शनिवार को सांवेर में सीएम शिवराज और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की विशाल जनसभा से कांग्रेस की त्योरियां चढ़ गई हैं। कांग्रेस ने सीएम शिवराज पर राजनीतिक आयोजन के लिए प्रशासन के संसाधन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। देखिए खास रिपोर्ट। सांवेर में शनिवार को चुनावी शंखनाद के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2400 करोड़ की नर्मदा सिंचाई परियोजना के साथ 655 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम के लिए कई दिनों से बड़े स्तर पर तैयारी चल रही थी। वहीं सभा में प्रशासन द्वारा खर्च किए गए बड़े पैमाने पर धनराशि पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रघु परमार ने इसे शासकीय पैसों का दुरुपयोग करार देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यक्रम के नाम पर वहां सियासी बयानबाजी हुई। देखिए, जो सीएम की सभा कल हुई थी, हमारा कहने का मतलब ये है कि सभा हुई वहाँ तक ठीक है, पर सभा हुई, पॉलिटिकल सभा हुई, वो शासकीय पैसों से हुई, जनता के पैसे से हुई। जो वहाँ पे उन्होंने वाटरप्रूफ डोम लगाया था, कारपेट लगाए, चेयर्स लगाई, कुर्सियाँ लगाई और एक बहुत बड़ा भव्य स्टेज लगाया जिसको फूलों से डेकोरेट किया गया, अच्छा साउंड सिस्टम लगाया गया। इस पे मैं समझता हूँ तकरीबन 2-3-4 करोड़ रुपए खर्च किए जनता को लाने के लिए। बसें अधिग्रहण करी, बसों में सरकार ने डीजल डलाया, पर वो कोई सभा तो नाम था बस कि सिंचाई उद्घाटन, नर्मदा परियोजना का सिंचाई का उद्घाटन, पर वो पूरी टोटल पॉलिटिकल सभा थी। ऐसे कोविड के समय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी शासकीय पैसे का, मेरा सीधा सीधा आरोप है कि दुरुपयोग कर रहे हैं। हर जगह इतना ही खर्चा हो रहा है, 4 से 5 करोड़ रुपए ये हर विधानसभा में जा जाकर इस तरीके से भव्य आयोजन कर कर और जनता को बुलाने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, और वो सब शासकीय पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, हमारे टैक्स के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको उद्घाटन करना है तो नारियल नींबू से करो, जैसा कि राफेल इंडिया में आया, इतना बड़ा एयरक्राफ्ट इतना करोड़ का आया, पर वहाँ भी राजनाथ सिंह ने, आपने देखा होगा कि एक नारियल और उससे उन्होंने उद्घाटन किया। पर शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी, मेरा सरासर आरोप है कि शासकीय पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देखा होगा, कल भी हमने देखा कि नर्मदा सिंचाई योजना की तो मुश्किल से 1 मिनट बात करी, बाकी सारे नेताओं के भाषण अगर हम देखें तो सारे राजनीतिक, कोई उद्घाटन कर रहे तो आप उसके विषय में बोलो, पर तुलसी सिलावट कैसे चुनाव जीते, जितने भी कांग्रेस के जो गद्दार लोग गए हैं पार्टी छोड़कर, धोखा देकर, करोड़ों रुपए लेकर, उनको जिताने के लिए शिवराज सिंह चौहान सरकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकारी पैसा खर्च कर रहे हैं, और ये हमारा पैसा है वो खर्च कर रहे हैं। ऐसे समय ये पैसा अगर कोविड सेंटर के लिए उपयोग लेते तो बात सही लगती। इस समय जहाँ पर आम आदमी परेशान है, उसको अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, इसके कारण मृत्यु हो रही है, अगर यही पैसा इन सब चीज़ों में लगाया जाता तो उचित होता, ना कि ये बर्बाद कर कर अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये शासकीय पैसा खर्च कर रहे हैं। ये सरासर गलत है, इसकी बहुत उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, और मैं तो कहता हूं कि ये सरासर दुरुपयोग कर रहे हैं पैसों का। वहीं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के आरोपों पर पलटवार करते हुए सीनियर कांग्रेस नेता रघु परमार ने उन पर ग्वालियर में जमीन हड़पने का आरोप लगाया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने प्रदेश का सबसे बड़ा रेत माफिया करार दिया है। देखिए, सिंधिया जी कहते हैं कि कमलनाथ दिग्विजय सिंह जी ने कांग्रेस में जो वचन पत्र था उसका वादा न निभाया और कांग्रेस के साथ, आम जनता के साथ धोखा किया। ये सिंधिया कल मंच से बोले, पर मैं सिंधिया जी से पूछना चाहूँगा कि सिंधिया जी, जब कांग्रेस की सरकार बनी, सबसे पहले कैबिनेट में आपने आपके स्कूल का 150 एकड़ का प्रस्ताव पास कराया, 100 रुपये में ले ली 150 एकड़ ज़मीन। दूसरा, मुझे पता पड़ा कि ग्वालियर की बेशकीमती ज़मीनें, कम से कम 10,000 करोड़ की,
सिंधिया जी ने कलेक्टर के माध्यम से, कलेक्टर अपना लेके आए, ट्रांसफ़र करा के लेके आए, एसडीएम अपना लेके आए, तहसीलदार अपना लेके आए, और 8 दिन के अंदर वो सिंधिया ट्रस्ट में ज़मीनें करा ली। तो दोहन तो आपने करा, और आप कहते हो कि वचन पत्र में जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया कि 56 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ। तो ये सब काम धीरे धीरे हो रहा था। अभी सरकार बनने कितना टाइम हुआ था? सरकार बने तो मात्र अभी 15 महीने हुए थे, जिसमें 3 महीने तो चुनाव आचार संहिता में चले गए। 12 महीने में सरकार को काम करने में, गति देने में, और 1 महीना कोविड का चले गया। 1 महीना ये सिंधिया जी ने जो गद्दारी करी, वहाँ एमएलए को पूना रिसोर्ट में रखा, उसमें चले गया। तो मात्र 11 महीने में एक गति सरकार की बनी थी, एक काम करना चालू हुआ था आम जनता का, कि हमने देखा कि बड़े बड़े भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई। इंदौर में देख लीजिए आप, ऐसे व्यक्ति पे कार्रवाई की जिसने अभी तक आज तक उसके ऊपर कोई हाथ नहीं डालता था। तो और पूरे प्रदेश में रेत माफिया पे कार्रवाई हुई। रेत माफिया सबसे बड़ा अगर प्रदेश का है तो मैं तो आरोप लगाता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान है। सारे उनके भाई भतीजे सब लोग रेता का काम कर रहे हैं। तो रेत माफिया, माइनिंग माफिया, भू माफिया, बिल्डिंग माफिया, सबके खिलाफ किसने कार्रवाई करी? कमलनाथ जी ने कार्रवाई करी। और हम अब क्या देख रहे हैं कि जितने लोगों पे कार्रवाई हुई थी वो धीरे धीरे पेश होकर उनकी जमानतें हो रही हैं। वहीं संसद से पास नए कृषि विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस नेता ने इसकी कई खामियां गिनाई। कृषि बिल का हम घोर विरोध करते हैं। प्राइवेट लोगों के हाथों में चली जाएगी। एमएसपी तय नहीं हो रही है, एक भाव तय करें आप। आपने जो कैश प्रोडक्ट थे उस पर एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। हमारी मंडियां बंद हो जाएंगी, और जो भी विवाद होगा वो ट्रिब्यूनल तय करेगा। आदमी कोर्ट नहीं जा पाएगा। अगर भाव अच्छा है तो बात समझ में आ गई। अगर किसी समय भाव कम रहता है तो ऐसे समय क्या व्यापारी भाव देगा? व्यापारी क्या करेगा? व्यापारी ग्रेडिंग कर देगा कि ये दाना अच्छा है, ये दाना खराब। अभी तो मंडी में एक भाव तय हो जाता है, उस हिसाब से पूरे किसान को उसकी फसल का पूरा राशि मिल जाती है। पर अब क्या होगा? वो व्यापारी बड़ा तेज है, वो ग्रेडिंग कर देगा कि ये दाना अच्छा, ये दाना खराब, ये अच्छा, ये खराब। उससे किसानों को बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। ये तो सिर्फ मोदी जी ने एक कॉरपोरेट सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, अडानी जी को और अंबानी जी को आगे बढ़ाने के लिए ये पूरा व्यू रचना रची है। इसमें किसान की बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। गौरतलब है कि सांवेर में होने वाली सभा के लिए बड़ी संख्या में स्कूल बसों का अधिग्रहण किया गया है। स्कूल बसों के माध्यम से भीड़ को ले जाने का काम किया जा रहा है, जिसका भुगतान सरकारी विभाग से किए जाने के आदेश हैं, जिसे लेकर कांग्रेस शिवराज पर हमलावर है। इंदौर से अरुण यादव के साथ कृष्णा चौधरी की रिपोर्ट।